यदि हमारे मन में या स्वभाव में कटुता या चतुराई का भाव है तो हम ईश्वर के वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या ईश्वर के वचन को समझना और ईश्वर को अपने जीवन में स्वागत करना सहज कार्य है? ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस सवाल का जवाब हमें आज के सुसमाचार में मिलता है, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, परंतु शिष्यगण उनकी कही बातों को समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्हें ईसा से सवाल पूछने का साहस नहीं हुआ। पर इन परिस्थितियों में भी वे यह चर्चा करने लगे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। और तभी ईसा एक बालक को उनके बीच लाकर खड़ा करते हैं और उसे गले लगाते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर के वचन को समझने और ईश्वर को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए हमें बच्चों की तरह निर्दोष, सहनशील, शुद्ध होना होगा। तभी हम ईश्वर के वचन को समझने व उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करने के योग्य बनेंगे। यहाँ प्रभु यीशु हम सबों को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारा स्वभाव बच्चों की तरह होना चाहिए, परंतु हमें बचपना का भाव नहीं होना चाहिए। यदि हमारे मन में या स्वभाव में कटुता या चतुराई का भाव है तो हम ईश्वर के वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब हम ईश्वर के वचन को धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो वह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। जैसा कि संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 24 में पढ़ते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। और इसलिए कलीसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में लिखा है, मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। तो आइए हम सभी ईश्वर के वचन को धैर्य के साथ पढ़ें और बच्चे के समान उसे समझने का प्रयत्न करें, और ईश्वर हम सभी में निवास करेंगे। क्योंकि ईश्वर का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 24 में कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश्य है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन। Thank you.